क्या आप जिस फैक्ट्री में हैं उस फैक्ट्री में हड़ताल हुआ है और आपको उसकी फैमिली मेंबर को कंपेंसेशन देना है और आखिर उसका कितना कंपेंसेशन बनता है और उसकी कंपेंसेशन उसके सैलरी के कौन से कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऐसी कौन सी फैक्टर है जो उसके कंपेंसेशन अमाउंट को डिफाइन करती है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 4 ये बताता है एक एम्प्लॉय को कितना अमाउंट एज ए कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो उस एक्ट के हिसाब से कब आप कंपेंसेशन दे सकते हैं? अगर 4 चीजें होते हैं तब आप उसको कंपेंसेशन दे सकते हैं। क्या है वो 4? एक है डेथ या फाटल, दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तीसरा है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट या चौथा है टेम्पररी डिसेबलमेंट। डेथ आपको समझ में आ गया होगा। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है काम करते हुए या उसके ऑक्यूपेशन पीरियड में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वो परमानेंटली जिंदगी भर काम ही नहीं कर सकता, मतलब टोटल डिसेबलमेंट। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का क्या मतलब है? उसके काम करते समय एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसके बॉडी के कुछ हिस्से डिसेबल हो जाते हैं जिसके कारण वो टेम्पररीली काम कर सकता है, जो कि परमानेंट नेचर है। मान लीजिए आपका उंगली कट गया, वो परमानेंटली आपका उंगली कट जाता है लेकिन आप उसके लिए काम कर सकते हैं। और टेम्पररी डिसेबलमेंट मतलब, टेम्पररी डिसेबलमेंट का ये मतलब है ऐसा डिसेबलमेंट जो आगे चल के डिसेबलमेंट रहेगा ही नहीं। मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर कुछ गिर गया, केमिकल गिर गया जिसके वजह से आपका स्किन वगैरह जल गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका स्किन सही हो गया और आप एज इट इज पहले जैसे काम कर रहे थे उसी तरह का काम कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाती है तो उसके जो कंपेंसेशन अमाउंट है उसका फॉर्मूला रहेगा 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर। अब मंथली वेजेस क्या है? मंथली वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट ने यहां पे सैलरी सीलिंग लगा रखा है, वेज सीलिंग लगा रखा है। कितना? 15,000। यहां पे मैं आपको यह बता देता हूं, जनवरी 3, 2020 को ये जो वेज सीलिंग अमेंडमेंट करके 15,000 बनाया गया है। पहले ये 8,000 अमाउंट था। जब मैं बोल रहा हूं मंथली वेजेस, इसका यह मतलब है उस एम्प्लॉय की करेंट सैलरी और 15,000 व्हिच एवर इज हायर। अगर जिस समय उसका डेथ हुआ है उसका वेजेस या सैलरी अगर 20,000 है तो उसका जब कंपेंसेशन अमाउंट कैलकुलेशन किया जाएगा 15,000 ही किया जाएगा। दूसरी है रिलेवेंट फैक्टर। यह क्या होता है? रिलेवेंट फैक्टर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट के शेड्यूल 4 में मेंशन है। यह डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय के एज के ऊपर और उसके लॉस ऑफ कैपेसिटी के ऊपर। वो प्योरली मेंशन्ड है, आप बुक रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप आई बटन पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका ये कैलकुलेशन है कंपेंसेशन अमाउंट इज इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर। यहां पे मंथली वेजेस का कंसेप्ट सेम है जो मैं पहले डेथ केस के समय बताया था, और रिलेवेंट फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो भी सेम है। लेकिन यहां पे आप एक चीज ये ध्यान दीजिए, जब आदमी की डेथ होता है तो 50% मिलता है, लेकिन जो आदमी की परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो 60% मिलता है। ये क्यों? ये इसीलिए अगर एक आदमी की डेथ होती है तो आदमी की कोई एक्सपेंसेस डेथ के बाद रहता ही नहीं है, उसकी फैमिली का रहता है। लेकिन जब टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो आदमी जिंदा रहता है, उसके भी खर्चे रहते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की फैमिली में 3 मेंबर है, अगर आदमी की डेथ हो जाती है 2 मेंबर बचे रहते हैं तो उसका खर्चे थोड़े कम आते हैं। लेकिन टोटल डिसेबलमेंट केस में 3 मेंबर रहते हैं तो खर्चा ज्यादा आती है। इसीलिए ये डिफरेंस है, डेथ के समय 50%, टोटल डिसेबलमेंट के समय 60%। नेक्स्ट है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो इसकी क्या कैलकुलेशन है? इसकी कैलकुलेशन डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू द
अर्निंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी जो कैलकुलेशन अमाउंट आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लास्ट है टेम्पररी डिजेबलमेंट। ये कितना होता है? इसकी कैलकुलेशन होती है हाफ मंथली पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द वेजेस। आई होप कंपेंसेशन के बारे में या कंपेंसेशन की कैलकुलेशन के बारे में सही नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से तरीके का लेबर लॉज में कंटेंट चाहिए। मैं उसको बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। आप इसको रेफर करके आपकी नॉलेज वैल्यू दोनों बढ़ा सकते हो। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर रहूंगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।